अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 सिंगल नेशनल करिकुलम में चैप्टर नंबर 2 HCF और LCM का जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसका आज क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर उसी एक्सरसाइज का यानी HCF और LCM वाले एक्सरसाइज नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है वो हमने पहले वीडियो में कर रखा है, जो आपको ऊपर लिंक नज़र आ रही है, उसमें आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगी। अब उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम थे कुछ जो मैंने उस वक्त नहीं किए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, जो आज मैं इसलिए हाज़िर हूँ ताकि इन क्वेश्चंस को हल कर सकूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। इसमें क्या कहा गया कि उसमें कहता है कि द लेंथ्स ऑफ द टू रोप्स आर 24 एंड 14 मीटर्स। कहता है कि इसमें दो रस्सियाँ हैं, दोनों की लेंथ है 24 एंड 14 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। सो इफ़ अली वांट्स टू कट द रोप इनटू द पीसेस ऑफ द इक्वल लेंथ विदाउट एनी रोप लेफ्ट। तो ये कह रहा है कि अली एक लड़का है जो 24 और 14 मीटर एक रस्सी को क्या करना चाहता है, वो इस तरह कट करना चाहता है कि इक्वली इस तरह कट करना चाहता है कि कोई भी रोप का जो पीस है, वो रस्सी का जो पीस है वो बचे नहीं। तो इतना इक्वल वो काटना चाहता है कि वो कोई भी एक पीस बचाना नहीं चाहता। फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि वो लेंथ की रस्सी की वो कौन सी मैक्सिमम लेंथ होगी जिसके ज़रिए अली अगर उस रोप को काटेगा तो क्या होगा कि उसमें एक कोई भी रस्सी बाकी बचे नहीं, वो इक्वली इस तरह कट हो। अब चलिए सोल्यूशन की जानिब चलते हैं। मैं सोल्यूशन से पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा एलेबोरेट कर रहा हूँ। अब ये है कि अब मैं यहाँ से डेमो करके दिखा रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें अली के पास एक रोप है, रस्सी है, जो कि कितना है 14 मीटर है, जो कि ये वाली सपोज़ करें अगर 14 मीटर है, ठीक है। तो ये रस्सी 14 मीटर है और 24 मीटर है। उसके बाद ये वाली जो रस्सी है छोटी सी, ये है 14 मीटर्स की, ठीक है। अली एक लड़का है जो कि इस रस्सी को क्या करना चाहता है, जो कि इस रस्सी को इक्वली कट करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं इस रस्सी को इक्वली कट करूं कि इसका जो भी एक ऐसा मैक्सिमम जो है लेंथ फाइंड करना चाहता है कि जिसके ज़रिए अगर वो इन रस्सियों को काटेगा, यानी किसी काम के लिए, कोई पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, तो कोई भी रस्सी जो है कि वो बचे नहीं, इक्वली इस तरह कट हो। तो हमने क्या करना है कि हमने ऐसा कोई नंबर वैसे फाइंड करना है जो 24 और 14 को एग्जैक्टली डिवाइड करे। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब है अगर यहाँ पे बाकी नहीं बचाना, यानी बाकी पीस नहीं बचाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचाना। तो हमें पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा नंबर है जो दो कोई भी नंबर अगर उसे दें तो इस तरह डिवाइड करता है कि बाकी नहीं बचाता, ठीक है। उसको कहते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का पहले एक जो है कि तारुफ किया था कि ऐसा सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा नंबर है जो किसी भी नंबर को डिवाइड तो करता है लेकिन वो बाकी नहीं बचाता। यही एक्चुअली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जिसे आदि आज़म कहा जाए उसकी तारीफ़ है, ठीक है, या उसकी तारीफ़ के मुतबादिल है, ठीक है। विदाउट टाइम को ज़ाया किए अभी सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों को लिख लेता हूँ कि दोनों के टोटल हमारे पास लेंथ कितनी है दोनों की, दोनों रोप 1 क्या है हमारे पास, इसको मैं R1 से शो कर रहा हूँ, वो है हमारे पास 24 मीटर्स। एंड देन जो रोप 2 है हमारे पास, इसको मैं डबल R से बड़े से शो कर देता हूँ, जो कि हमारे पास क्या है 14 मीटर्स। तो हमने क्या फाइंड करना है, एक ऐसी लेंथ फाइंड करनी है जिसके ज़रिए अली उस रस्सी को काटे ताकि इसमें से बाकी न बचे और डिवाइड बराबर हो। तो पहला वाला जो मेथड था, हमने एक्सरसाइज पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, जिसकी लिंक अभी ऊपर मैं फिर से दे रहा हूँ, आप वहीं से जाकर वो देख सकते हैं। उसमें हमने दो मेथड्स किए थे जो कि अकॉर्डिंग टू द हमारा क्वेश्चन था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड यूजिंग डिवीजन मेथड्स। अभी आप अभी उन दोनों मेथड्स को यूज़ करके यहाँ पे HCF इन दोनों नंबरों का फाइंड करें। जो भी HCF होगा वो ही बड़े से बड़ा नंबर होगा जो 14 और 24 को इक्वली डिवाइड करे, ठीक है। तो चूँकि
डिवीजन मेथड एक लीनियंट है और बिल्कुल इजी है करने के लिए। सो मोस्टली क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में डिवीजन मेथड को प्रेफर किया जाता है, वो उस पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर उसे फ़ोकस दी जाती है। तो हम क्या करते हैं कि वो बड़ा कन्वीनियंसी की वजह से हम क्या करते हैं कि हम डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करके इसकी सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। हमें पता है डिवीजन मेथड, मैं अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज़ करें एग्जामिनेशन में, प्रोवाइडेड दैट कि वो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ओके, सो डिवीजन मेथड में हमें पता है हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं जैसे आम जिंदगी में। सो नंबर्स को डिवाइड किस तरह की जाती है कि जो बड़ा नंबर है वो बाहर रखते हैं और जो छोटा वाला नंबर है उसको हम छोटा वाला नंबर है उसे हम अंदर बाहर रखते हैं और जो बड़ा वाला नंबर है उसे हम डिवाइड के अंदर रखते हैं। ठीक है, 24 जो है हमारे पास 14 से पहले डिवाइड होगा, तो लास्ट में हमारे पास जो डिवाइज़र बचेगा वो हमारे पास HCF होगा। फ़र्ज़ करें अगर 14 को मैं अगर 2 टाइम डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 28 बचता है, जो कि 24 से बड़ा है। तो हमने क्या करना है, 1 टाइम इसे 14 कर देना है, जो कि हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, यहाँ पे 0 बचता है। और 2 से अगर मैं 1 निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे भी 1 बचेगा, जो हमारे पास 10 है। सो हमने क्या करना है, 10 हमारे पास रिमाइंडर बच गया, हम रिमाइंडर को फिर से डिवाइडर कंसीडर कर रहे होते हैं। डिवाइडर के बाद ये जो हमने पहले डिवाइड किया था उसे हम फिर से अंदर ले लेते हैं। 14 को 10 टू द 20 बनता है। अब इसे हम 1 टाइम करेंगे 10, तो हमारे पास बच गया 4। 14 से अगर मैं 10 निकालूंगा तो अब मेरे पास 4 बचेगा। उसके बाद फिर से 4 है हमारे पास, इस डिवाइज़र को फिर से हम अंदर ले लेते हैं 10 को, हमारे पास 2 टाइम हमें पता है 8 है। उसके बाद हम फिर से हमारे पास रिमाइंडर बचता है 2, हमें फिर से इस डिवाइज़र को अंदर लेना पड़ेगा जो कि है 4। सो हमें पता है 2 टाइम डिवाइड कर दे रहा है और रिमाइंडर बाकी कुछ नहीं बचता। इस हिसाब से हमें पता चलता है कि 2 वो लास्ट डिवाइज़र है जो इस प्रोसेस का सबसे बड़ा नंबर है, और इसी हिसाब से जो HCF होगा वो लास्ट डिवाइज़र के हिसाब से हमारे पास 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ लिख दें कि हैंस 2 would be the number, 2 would be the maximum length, 2 would be the maximum। ओके, हैंस आप क्या लिखेंगे आखिर में, आप लिख दें कि हैंस 2 वुड बी द मैक्सिमम लेंथ थ्रू विच अली कैन कट द रोप इक्वली विदाउट एनी पीस लेफ्ट। मतलब ये क्या हुआ कि मतलब यहाँ हम कह रहे हैं कि 2 वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर होगा या लेंथ होगा, जो यूनिट आप जो भी कह लें, वो होगा जिसके ज़रिए अली दोनों रोप्स को अगर कट करे तो वहाँ पे कुछ बाकी नहीं बचता। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब 4 है। उसमें क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ठीक है ये डे है, सॉरी, फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 52 students in white, 65 students in green dress and 39 students in blue dress are to be arranged in equal rows in such a way that students of the same color dress are in each row. What is the greatest number of the students could be in each row? ठीक है, इसके पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा एलेबोरेट कर रहा हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि एक इंडिपेंडेंस डे जो कि हम 14 अगस्त को मनाते हैं, कोई भी अगर इंडिपेंडेंस डे हो, ज़रूरी नहीं पाकिस्तान में हो, कोई भी कंट्री हो सकता है। सो इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या करना है इन्होंने इसके पास, इन लोगों के पास 52 स्टूडेंट्स हैं वाइट कलर ड्रेस में, यानी सफ़ेद कपड़े उन लोगों ने पहने हुए हैं, और 65 स्टूडेंट जो 65 स्टूडेंट हैं वो उनके पास ग्रीन हैं जो सब्ज़, और 39 बच्चों के पास नीला ड्रेस है। सो उन लोगों को ये कह रहे हैं कि कुछ इस तरह हमने लाइनों में अरेंज करना है। रोज़ क्या होते हैं, इस तरह के लाइनें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की लाइनों में उन लोगों ने अरेंज करना है कि जो लाइनें हों वो इक्वल बने और कोई भी बच्चा बचे नहीं, लाइन भी इक्वल हो, और हर लाइन में जो बच्चा है वो सेम कलर का हो। जैसे कि अब फ़र्ज़ करें अगर वो लोग 3 लाइनें बनाते हैं तो पहले में क्या रखते हैं, वो वाइट रखेंगे। पहले में फ़र्ज़ करें अगर वाइट यहाँ रखते हैं और ग्रीन यहाँ पे रखते हैं और ब्लू को यहाँ पे रखते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि नंबर भी स्टूडेंट्स के बराबर हो और
और क्या हो, और हर जो वाइट कलर के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ इसमें आ जाए और ग्रीन के इसमें। अगर ये नंबर क्या करेंगे, अब 50 देखें ना, तो वाइट के अगर मैं यहाँ पूरे सारे में वाइट के यहाँ रख दूँ तो वाइट के 52 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वाइट के हैं 52 स्टूडेंट्स, और ग्रीन के जब देखें तो ग्रीन के हैं 65, यानी ग्रीन सबसे ज़्यादा बन जाएगा, उसके बाद वाइट होगा, उसके बाद सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा ब्लू होगा। तो इस तरह से लाइनों में तफर्रुक आ जाएगा। तो वो फ़र्क नहीं बताना चाहते, वो कहते हैं कि लाइन भी बराबर हो और हर रो में सेम कलर का स्टूडेंट आए, ठीक है, सेम कलर ड्रेस का स्टूडेंट आए, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने इन नंबर्स के, हमारे पास पता है कि हमें पता है कि इन नंबर्स का हमने क्या करना है। तो हमें पता है कि जब हमने कोई रो बनानी होती है या कोई भी नंबर हमने अगर पर्टिकुलर जगह पॉइंट पे हमने इन लोगों को अगर कोई नंबर डिवाइड करना हो तो उन नंबर्स के HCF को निकाल कर ही उन लोगों को हम क्या कर सकते हैं, वो इक्वल रख सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने मैक्सिमम लेंथ फाइंड करना है, और यहाँ पे सिर्फ गेम्स का ट्रिक हो, नंबर्स एंड यहाँ पे वर्ड्स का ट्रिक है। सो यहाँ पे आपने मैक्सिमम दे रहा है तो आप मैक्सिमम से समझ जाएंगे, ये जो है ग्रेटेस्ट कभी दे रहा है कभी मैक्सिमम दे रहा है, तो नंबर्स गेम से आप लोग समझ जाएंगे क्या होगा वो हमें ग्रेटेस्ट नंबर हमें पता है कि HCF होता है, तो ग्रेटेस्ट नंबर से आप क्या कर दें, HCF उस नंबर का फाइंड करके आप जो है कि एक फाइनल सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। तो मैं पहले नंबर लिख दे रहा हूँ, नंबर है 52 है, जो है वाइट ड्रेसेस में है, कितने हैं, वाइट ड्रेसेस में 52 है हमारे पास, एंड देन ग्रीन में हमारे पास हैं 65, एंड देन 39 स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास हैं वो किस में हैं, वो है हमारे पास ब्लू में, ठीक है, नीले कलर में, ठीक है। सो उसके बाद हमने क्या करना है, इनके HCF फाइंड करना है। तो HCF हम किस के जरिए, थ्रू डिवीजन मेथड फाइंड करते हैं। डिवीजन मेथड में हमने क्या करना है, कोई भी एक नंबर लेके किसी नंबर दूसरे के साथ डिवाइड कर दें। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कोई भी आप एक नंबर, फिर बाद में वो जो डिवाइज़र बचेगा उस डिवाइज़र से आप कोई थर्ड नंबर डिवाइड कर दें, ठीक है। उसके पहले मैं क्या करूँ, आप कोई भी ले लें, 39 को 52 से डिवाइड कर दें या 52 को लेकर 65 से डिवाइड कर दें। मैं क्या कर रहा हूँ, 52 को लेकर 65 से फर्स्टली डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, आपको जैसे अंदाज़ा है, ठीक है। 52 को मैं 65 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 टाइम मुझे पता है बढ़ जाएगा, मैं 1 टाइम 52 कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या कर रहा है यहाँ पे माइनस, सो हम 5 से अगर 2 निकालेंगे हमारे पास 3 बचता है, एंड देन 67 हमारे पास 13। सो ये 13 है, 52 है, फिर से हमने 13 को ले लेना, बाहर लेना है, इसको 52 को अंदर लेना। हमें पता है 13 को जब हम 3 टाइम 39 होता है, तो 4 टाइम अगर हम इसके डिवाइड करें तो ये 52 बनेगा, ठीक है, 4 टाइम 52, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो डिवाइज़र बच गया वो 13 बचा, तो हमने 13 को क्या करना है, अनदर नंबर जो कि हमारे पास है 39, उससे डिवाइड करना है, ठीक है। सो अब हम 13 को यहाँ ले लेते हैं। उसके बाद किससे डिवाइड करना है, 39 से। हमें पता है 13 1 द 13, 13 2 द 26 एंड 13 3 द 39, तो 13 3 टाइम 39 को इजीली डिवाइड कर रहा है। इसके बाद हमने डिवाइज़र को आंसर कंसिडर करना है, तो हमारे पास 13 जो है कि फाइनलाइज हुआ। सो 13 HCF भी है, और 13 आप कह दें कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं दैट कैन बी इन ईच रो। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। सो आप यहाँ से इस तरह लिख सकते हैं, हैंस 13 वुड बी द मैक्सिमम नंबर दैट विल कम इन ईच रो। सो 13 नंबर वो क्या होगी कि वो ग्रेटेस्ट नंबर होगी। तो 13 स्टूडेंट्स आप हर एक के एक लाइन में रखते जाएँ कि वो इस तरह से होगी कि 13 वाइट के 13 वाइट के 2 या 3 रो भी बन सकते हैं। ये ज़रूरी है कि 13 के मतलब 13 करके आप हर स्टूडेंट का रो बना दें, जो रो भी हमारे पास सीधा आ जाएगा, और हमारे पास जो सेम कलर वाले बच्चे हैं वो भी हमारे पास एक जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ओके। उसी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बिल्कुल इजी है, उसमें क्या रहेगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 16 14 एंड 48 कम्प्लीटली। सो हमने पहले जो HCF का जो डेफिनेशन पढ़ा था, या उसका जो एलोबरेशन पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन, तो उसमें क्या था कि उसमें मैं कह रहा था कि HCF क्या होता है कि HCF है, इसका जो मुखफ़िफ़ है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो उसका कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि अगर इन तीनों के हम फैक्टर्स फाइंड करें तो ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा भी हो, और इस तरह से इन नंबर्स को डिवाइड करें कि हर नंबर जो है कि डिवाइड तो हो जाए लेकिन कम्प्लीटली डिवाइड हो। कम्प्लीटली डिवाइड का यहाँ पे मतलब ये है कि नो रिमाइंडर। यहाँ पर जो अगर हम फ़र्ज़ करें उस नंबर जो हमें नंबर मिलेगा, उस नंबर को अगर हम इन ईच नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए,
हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बचना चाहिए। अगर नंबर्स के पास अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो हमने क्या करना है, उस सबसे बड़े से बड़ा नंबर, यानी हमें पता भी हो कि इस नंबर से ज़्यादा कोई भी नंबर ऐसा नहीं आएगा जो इन सब नंबर को डिवाइड करे, तो हम उसे एज अ HCF कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये हमें HCF फाइंड करने का कह रहा है। तो हम HCF थ्रू डिवीजन मेथड करते हैं, आप HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं, जो मैं लिंक को फिर दोबारा ऊपर जो है शो कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग फिर से उससे उस वीडियो का आपने नहीं देखा अगर एक्सरसाइज नंबर, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो मैंने जो क्वेश्चन नहीं किया, आप उसे फिर दोबारा से देख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा है हमारे पास डिवीजन मेथड। सो डिवीजन मेथड लीनियंट है, इसलिए हम इसे डिवीजन मेथड के ज़रिए करते हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर्स हैं, तो हम फर्स्टली किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। हम 16 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 24 के साथ। सो 16 टू द 32 होता है, 1 टाइम हमारे पास 16 है, जो कि अगर 14 से 6 में निकालूंगा तो मेरे पास बचते हैं 8, और उसके बाद 2 से 1 नहीं जा सकते, इसलिए मैं 8 को फिर बाहर लेके 16 को अंदर ले रहा हूँ। 2 टाइम हमारे पास 16 बच रहा है, इसके बाद हमारे पास नंबर आ गया 8। इस नंबर को हमने थर्ड नंबर से डिवाइड करना है, जो कि मेरे पास 48 है। तो मैं 8 को बाहर लेके 48 को फिर से अंदर लूँगा। मुझे पता है 6 टाइम द 6 8 द 48 बनता है, और डिवाइडर कुछ नहीं बचता। इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 8 हमारे पास जो नंबर है जो है ग्रेटेस्ट नंबर है 8, जो कि 16, 24 एंड 48 को डिवाइड आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हैंस 8 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर थ्रू विच वी कैन डिवाइड द 16, 14 एंड 24 कम्प्लीटली। ठीक है, आप इस तरह से फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की जाने। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इब्राहिम एंड मारवा आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, उसमें कह रहा है कि 2 बच्चे हैं, एक इब्राहिम है और दूसरी मारवा। इसमें कह रहा है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं कि फ़र्स्ट एड किट्स। फ़र्स्ट एड क्या होती है कि अब फ़र्ज़ करें किसी जगह पे कोई हादसा हो जाता हो, या कोई मतलब इस तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल सिचुएशन हो जाती हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि आपने या बाद औक़ात हम लोग घरों में कुछ ऐसी किट्स रखते हैं जिसमें फ़र्स्ट एड की चीज़ें, यानी अगर खुदा न खास्ता किसी को कट लग जाए या कोई आग से झुलस जाता हो, या ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन में उसमें पट्टियाँ वगैरह होती हैं, या उसमें चंद दवाइयाँ या पिल्स वगैरह होती है, ताकि उसको हम इमरजेंसी की सिचुएशन में दे सकें, उसे हम कहते हैं फ़र्स्ट एड। ठीक है, अगर इस तरह की कोई बॉक्स होती है तो आप बाद औक़ात आपने देखे भी होंगे, तो उस पर लिखा भी होता है कि फ़र्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, जिसको हम उर्दू में पहले तिब्बी इमदाद कहते हैं। ठीक है, पहली तिब्बी इमदाद, यानी पहली तिब्बी इमदाद इसलिए कि अगर फ़र्ज़ करें ना कोई गांव से दूर हो वगैरह से, सॉरी शहर से, तो मेडिकल अचानक हॉस्पिटल नहीं जा सकता। सो हॉस्पिटल जाने से पहले भी हम मरीज़ को क्या करें कि उसको कुछ फ़र्स्ट एड दे दें ताकि वो हॉस्पिटल तक आसानी हो, उसे हम फ़र्स्ट एड किट्स कहते हैं। ठीक है, सो क्या कर रहे हैं कि वो बच्चे फ़र्स्ट एड किट्स बना रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं। दे हैव 30 परफोरेटेड एडेसिव्स। उसके पास क्या है, उनके पास 30 जो है परफोरेटेड एडेसिव्स। आपने देखे होंगे कि जब हमारे जिस्म में कोई दाना निकल आता है, तो डॉक्टर हमें क्या करता है कि कुछ इस तरह सी पट्टी है जो हमारे जिस्म के साथ चिपक जाता है, और उसको सुराख होते हैं छोटे छोटे, इस तरह के कुछ सुराख होते हैं हमारे जिस्म पे। अगर दाने वगैरह निकल आते हैं तो उसको हम लगा देते हैं अपने जिस्म के उस जानिब जहाँ पे हमें दाना वगैरह निकल आता है, तो हमें उसे क्या कहते हैं, हम उसे एडेसिव। सो एडेसिव लफ्ज़, एडेसिव का मतलब यह है कि चिपकना। ठीक है, सो एडेसिव बैंडेजेस। परफोरेटेड का मतलब है कि उसमें सुराख होते हों। ठीक है, एक बैंडेज उसके पास जो इस तरह के बैंडेजेस हैं यानी परफोरेटेड हैं वो हैं 30। ठीक है, और 60 ट्रायंगुलर बैंडेजेस हैं, यानी ट्रायंगुलर बैंडेज इसी तरह सेम बैंडेजेस हैं, और उसकी तादाद ओके जो इस तरह से सेम परफोरेटेड ही हैं वो, और उनकी जो शेप है वो ट्रायंगल है। उसके ट्रायंगल कितने हैं उनके पास, ट्रायंगल हैं 60, एंड देन उनके पास रेक्टेंगल भी कुछ परफोरेटेड बैंडेजेस हैं, उनकी तादाद क्या है, मुस्ततिली यानी शेप के जो एंगल वो हैं, सॉरी बैंडेजेस हैं, उनकी तादाद है 75, यानी 75 है वो। सो ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दीज इक्वली इन किट्स विदाउट नथिंग लेफ्ट ओवर। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि वो उसको कह रहे हैं कि ये बच्चे चाहते हैं कि वो किसी डब्बे में, किट कहते हैं डब्बे को, किसी डब्बे में इस तरह से इन चीज़ों को, यानी 60 इस तरह से, और 60 30 इस तरह से, 60 इस तरह के, एंड 75 इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको इस डब्बे में समाना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से
कि कुछ इनमें से बाकी ना बचे, यानी इसका भी एक भी ना बचे, इसका भी ना बचे और 75 का भी एक ना बचे, सारे इक्वली किट्स में आ जाएं। ज़रूरी नहीं हो कि सेम किट में आ जाएं, 2-3 किट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वो हमने हम नंबर फाइंड करने के बाद हम जब उसमें समाएंगे तो उसको जो है कि उन्हें पता चल जाएगा कितने होने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि तो ग्रेटेस्ट नंबर उन लोगों ने फाइंड करने हैं। सो ग्रेटेस्ट किट्स हमें पता है कि जब ग्रेटेस्ट हमारे पास नंबर गेम्स में आ जाता है, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम, तो हमें पता चल जाता है कि ग्रेटेस्ट के साथ हमने क्या करना है, हमने उनकी HCF फाइंड करनी है। तो HCF से हमें वो नंबर पता चलेगा जो लोग इस किट्स में डालकर इनको डिस्ट्रीब्यूट इजीली कर सकते हो। ठीक है, नंबर है 60, 30, 75। हम क्या करते हैं, चलो डिवीजन मेथड इनके HCF को फाइंड करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, 30 को 60 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, हमने क्या करना है, इसकी सोल्यूशन करनी है, या आप लिख सकते हैं सोल्यूशन और थ्रू डिवीजन मेथड HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, HCF में क्या है, पहले आप छोटे नंबर को बाहर रख के बड़े नंबर को अंदर रखते हैं। 30 को बाहर रख के मैं 60 को अंदर ले लेता हूँ। मुझे पता है 30 को जब मैं 2 टाइम डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा सॉरी, तो 60 हमारे पास आ जाता है और डिवाइज़र मेरे पास लास्ट 60 है। सो हमारे पास लास्ट डिवीजर यहाँ पे 60 है। उस डिवाइज़र को मैं थर्ड जो हमारे पास को नंबर है उसको मैं डिवाइड करूँ 75 के साथ। 30 को मैं फिर से डिवाइड कर रहा हूँ 75 के साथ। सो मुझे पता है 230 द 60 बनते हैं एंड 330 द 90 जो कि 75 से बढ़ जा रहा है। सो 2 टाइम मैं कर रहा हूँ इसे 60 एंड देन 5 को मैं नीचे ले लेता हूँ, सिर्फ से 15 बचता है हमारे पास। 15 ये 30 को फिर से मैं नीचे ले लेता हूँ, 30 एंड 15 टू द 30 मेरे पास आ रहा है। सो लास्ट जो डिवाइज़र है मेरे पास वो है 15। सो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि हैंस 15 वुड बी द मैक्सिमम बैंडेजेस दैट कैन बी फिट इनटू द किट्स। ठीक है, 15 वो नंबर है, यानी 15 इस तरह के आप बैंडेजेस को 15 हर किसी का लेकर आप बैंडेजेस में उसमें किट्स में रखते जाएंगे तो वो किट्स भी बराबर आ जाएंगी और कोई भी इनमें से इन चीज़ों में से कोई भी नथिंग लेफ़्ट ओवर होगा, यानी इनमें से कुछ भी, यानी एक भी इस तरह की नहीं बचेगी, ना ही कोई इस तरह की, ना इस तरह की। इस तरह से आप इसके रखते भी जाएंगे और कम्प्लीटली ये समा भी सकते हैं किट्स में। ठीक है, चूँकि ये एक्सरसाइज नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन था 6, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ और अगला जो वीडियो होगा वो एक्सरसाइज नंबर सेम चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 2 होगा, जो कि है LCM के बारे में, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।